इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। मुल्की मफादात के लिए ज़ाती ख्वाहिशात और अना को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे-जुल-जलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा, इत्तेफाक से मौशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ मसाइल को हल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, केस वापस उसी अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़े फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियाँ मजबूत करने पर इत्तफाक। झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब देने का फैसला। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। दहशतगर्दी इंतशार फैलाने सी पैक को नाकाम बनाने की साजिश है। बलूचिस्तान के वज़रा और तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर वलीदी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है। शुएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं। बानी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। पाक अफगान सरहद पर 1400 चौकियां कायम हैं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, वजीर आला केपी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है? केपी में सीटीडी कहाँ है, कितना फाल है? 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। उधर कोयटा डबल रोड बम धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला। 23 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बैंकॉक में मुतादिद इमारतें गिर गईं। 43 अफराद मलबे तले दब गए। इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुश्किल वक्त में मुतासरा मुल्कों के साथ हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नैपरा से रुजू। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सारिफिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली निर्खों में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। जल्द ही वजीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जुली कोजेक का कहना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 28 माह में ये रकम फराहम की जाएगी।
फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अली शेर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शाबाश। जिम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद ज़्यादती वाक़े में तमाम मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत से मुतालिक इंतहाई संजीदा हैं। नुमाइंदा खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा, रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 26 लाख अफराद को रकूम मुंतकिल हुई। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील मोइज़ जाफरी कहते हैं कि कल तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। मुलजिम को जेल भेजने की बजाय दूसरे मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया? FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर FIA अदालत में पेश। दूसरी जानिब फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वहीद मुराद को अदालत पेश किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। AVCC को तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। अदालत ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वापसी के अमल में वफाक सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला KP की तजावीज़ पर कमेटी कायम। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की इलाकाई हदसे से नहीं देखा जाना चाहिए। मावन खुसूसी ने कहा कि जनूबी एशिया का पुरअमन होना पाकिस्तान के लिए अज़म का यादा। तौंसा में एड्स का मुबैना फैलाव। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है। मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए 300 बिस्तर के यूनिट का 1 फ्लोर इस साल फ़ाल करने की हिदायत। नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुमताज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 85 साल नजमुद्दीन शेख ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में भी सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ अहम इदारों में भी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। दुनिया भर में यौमुल कुद्स पर फ़लस्तीनियों से यकजहती। क़िब्ला अव्वल की आज़ादी के लिए लाहौर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, नारेबाजी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा का रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। पाकिस्तान भर में भी जुमातुल विदा के इज्तिमात। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद।
जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमजान में फलस्तीनी शदीद भूख और इफ्लास का शिकार। दूसरी जानिब लेबनान में भी ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया, वीजा भी मंसूख। माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़ेह किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है।